अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, ये सवाल मुझसे किसी डीएफ ने पूछा है कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन भी परमानेंट होता है क्या? तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में परमानेंट सेपरेशन होता है या फिर नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक रूहानी सफ़र होता है जो सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं होता। ये सेल्फ डिस्कवरी, हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्विन फ्लेम हमेशा मिलते हैं? क्या उनका बिछड़ना हमेशा के लिए होता है? तो चलिए समझते हैं इस बात को। सबसे पहली बात, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। दोनों सोल्स एक ही सोल का हिस्सा होती हैं, यानी कि एक ही नूर के दो चेहरे। इसलिए चाहे दुनिया में दोनों एक साथ हो या ना हो, अंदर ही अंदर उनका कनेक्शन कभी टूटता नहीं। एनर्जेटिक लेवल पर दोनों हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, ड्रीम्स, टेलीपैथी, इमोशंस और एनर्जी शिफ्ट के जरिए। तो क्या कभी ज़िंदगी में परमानेंट सेपरेशन हो सकता है? हाँ, दुनिया के लेवल पर यानी फिज़िकल दुनिया में कुछ ट्विन फ्लेम कभी भी एक साथ नहीं आते। ये तब होता है जब दोनों या एक पार्टनर अपनी हीलिंग और अवेकनिंग कंप्लीट नहीं करता। ईगो, गुस्सा, इमोशनल बैगेजेस या डर उनको रोक रखता है। दोनों में से कोई कार्मिक पार्टनर के साथ रहने का फैसला करता है। फ्री विल से वो डिसाइड करता है कि उन्हें इस जर्नी को पूरा नहीं करना। ऐसे केसेस में यूनियन नहीं होता और वो अलग अलग ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये होता है परमानेंट सेपरेशन इन दिस लाइफ टाइम। लेकिन याद रहे, रूहानी लेवल पर फिर भी उनका रिश्ता ज़िंदा होता है। फ्री विल का बहुत बड़ा रोल होता है। हर इंसान के पास फ्री विल होती है। वो फैसला कर सकता है कि वो रूहानी रास्ते पर चले या दुनिया के कंफर्ट जोन में रहे। अगर ट्विन फ्लेम्स इनर हीलिंग ना करें, अपने ईगो और हर्ट से बाहर ना निकलें, तो रीयूनियन मुश्किल हो जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ प्यार नहीं, रूह की सफाई का सफ़र है। अगर ये सफाई नहीं होती तो रीयूनियन नहीं होता। सेपरेशन का मकसद क्या है फिर? सेपरेशन पनिश करने के लिए नहीं होता, ये एक बहुत ज़रूरी फ़ेज़ होता है। ये आपको खुद के अंदर देखने पर मजबूर करता है। आप सीखते हैं कैसे खुद से प्यार करना है। आप अपनी इनर वुंड्स को हील करते हैं। जब तक ये सब नहीं होता, यूनिवर्स रीयूनियन अलाउ नहीं करता। यानी सेपरेशन हीलिंग और तैयारी का वक्त होता है। तो सवाल आता है कि क्या कभी कभी परमानेंट सेपरेशन रूहानी प्लान का पार्ट होता है? हाँ, कुछ लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही होता है। उनका काम सिर्फ एक दूसरे को जगाना यानी कि अवेकन करने का होता है। वो सिर्फ एक दूसरे की ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअल टॉर्च बनकर आते हैं और फिर अलग हो जाते हैं ताकि दोनों अपना अलग अलग जो है मिशन पूरा कर सकें। ऐसे केसेस में यूनियन होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी नहीं भूलते। ट्विन फ्लेम रिश्ता कभी नहीं बदलता, नहीं ख़त्म होता है, बस फॉर्म बदल जाती है। अगर रीयूनियन नहीं होता तो ये रिश्ता रूहानी लेवल पर तो ज़िंदा रहता ही है। आप एक दूसरे की एनर्जी महसूस करते हैं, आप एक दूसरे के लिए साइलेंट सपोर्ट बन जाते हैं, दुआओं में, वाइब्रेशंस में या फिर टेलीपैथिक कनेक्शन में। ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता क्योंकि वो रूहानी रिश्ता है। फिज़िकल दुनिया में परमानेंट सेपरेशन हो सकता है अगर दोनों या एक पार्टनर अपनी ग्रोथ नहीं करता तो। सेपरेशन पनिशमेंट नहीं है, एक ज़रूरी स्टेज होता है हीलिंग के लिए। फ्री विल, ईगो, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स और डिवाइन टाइमिंग सब कुछ इफ़ेक्ट करते हैं। हर ट्विन फ्लेम जर्नी यूनिक होती है, सभी का रीयूनियन होना ज़रूरी नहीं। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ट्विन फ्लेम्स में से एक जब रेडी नहीं है या फिर एक ने अपना कोई काम किया ही नहीं, तो फिर रीयूनियन कैसे होगा? या फिर डीएम या डीएफ दोनों में से किसी एक ने अपने जो करंट पार्टनर है, चाहे कार्मिक पार्टनर है या फिर सोलमेट पार्टनर है, उसके साथ ही रहने का फ़ैसला कर लिया हो, तो तब भी यूनियन नहीं होता है।
कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता ही इसलिए है कि बस वो आपकी अवेकनिंग कराए, आपको आपके सोल मिशन तक लेकर जाए और फिर वो आपकी ज़िंदगी से चला जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसे भूल जाएंगे या फिर वो आपको भूल जाएगा, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम का रिश्ता है वो रूहानी होता है। तो सोल लेवल पर आप लोग हमेशा कनेक्टेड ही रहते हो। तो इस तरह 3D लेवल पर, यानी कि फ़िज़िकल लेवल पर तो परमानेंट सेपरेशन मुमकिन है, अदरवाइज़ सोल लेवल पर नहीं। और परमानेंट सेपरेशन की भी कुछ वजूहात होती हैं जो मैंने यहाँ पर बताई हैं। ये वजूहात की वजह से ही परमानेंट जो है वो सेपरेशन हो जाता है, यूनियन की तरफ नहीं जा पाते। तो जनाब, आई बात समझ में? अगर ना आई हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।